हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक से पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स नामक लेसन को लेके आए हुए हैं। इनके सवालों को देखने से पहले आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले हैं, आप वीडियो को रोककर इनको पहले नोट कर लें। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम बेटा 64 सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना। बच्चों चलिए बच्चों, आइए हम क्यूब को देखते हैं। ये दो क्यूब है, पहला क्यूब ये है और दूसरा क्यूब ये है। ठीक है, इनमें एक का जो वॉल्यूम है भी कितना दिया बच्चों, 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका भी होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का सेम है। तो आइए पहले एक का लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो आइए बताइए, एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या होता है, एक क्यूब, ये होता है बेटा फार्मूला। बेटा घन का आयतन ए क्यूब ये होता है, इसकी वैल्यू दिया है 64 बराबर ए क्यूब। यहाँ से हम ए की इसको लिख सकते हैं बेटा, हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा बेटा क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो ए बराबर आया 4 क्यूब। ये हो गया साइड, क्या आ गया बच्चों, साइड। अच्छा ये बताइए, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, समझिएगा, ए भी है 4 सेंटीमीटर, ए भी होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इनको जब ऐड कर देंगे तो इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, जब इनको ऐड कर देंगे तो लेंथ इनकी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। देखिए जब इनको क्यूब को मिला देंगे तो 4 सेंटीमीटर इसकी और 4 सेंटीमीटर इसकी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। और जो ब्रेथ होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा क्यूब का, और हाइट भी क्यूब की क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करी गई है बच्चों। लेंथ, ब्रेथ एंड ऊंचाई, हाइट, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जब इनको मिलाएंगे तो ये घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, घनाभ। जब इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। घनाभ को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, CU क्यूबॉइड। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक बच्चों, और ब्रेथ इंटू हाइट और प्लस और लेंथ इंटू हाइट, ये होता है फार्मूला बच्चों। चलिए बच्चों, इसमें सारी वैल्यू को हम पुट करते हैं। अब इसको सवालों को हल करते हैं। बताइए बच्चों, 2 लेंथ कितना दिया बच्चों, 8, ब्रेथ कितना है 4, प्लस ब्रेथ 4, हाइट 4, प्लस लेंथ कितना है बच्चों 8 इंटू हाइट है 4। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 से 4 32, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 16, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौक 32। बच्चों अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2 32 32 64, 64 और 6 64 का 4 और 6 0 आएगा। ठीक है, और है से कैरी कितना होगा 7 7 फिर ऐड करते हैं 2 2 2 4 6 0 10 10 का 0 हासिल लगा 1 3 3 6 1 7 1 8 80 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 160 आएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये आंसर है, इसको आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कोई एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। बच्चों अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इस बर्तन पात की कुल ऊंचाई दिया है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले का आकार है, ठीक है, और ऊपर से एक बेलन है। अब ये समझिएगा इस डायग्राम में,
कि बच्चों ये एक अर्धगोला है। अब समझिएगा, ये एक अर्धगोला हाफ सर्कल है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बेलनाकार का आकार का कुछ रखा गया है, सिलेंडर कुछ इस पर रखा गया है, समझिएगा, इस पर रख दिया गया है। और कह रहा है जिसका अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है बेटा। अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। व्यास क्या होता है, ये चीज़। अच्छा, तो ये जब डाईमीटर इसका दिया है 14 सेंटीमीटर, जो इसका है डाईमीटर, समझिए रेडियस आधी होगी, रेडियस ये होगी बेटा। अब बताइए ये रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। अब ये सेंटीमीटर 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर इसका होगा। सेंटीमीटर रेडियस तो सेम होती है बच्चों। और क्या कह रहा है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई बेटा, इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। आप समझिएगा टोटल हाइट जो है वो है 13 सेंटीमीटर, समझिएगा। तो बाकी इतनी हाइट क्या होगी, इतनी हाइट आप ये समझिए, जो इतनी हाइट है, ये हाइट जो है ये कितना होगा। अच्छा, तो 7 रेडियस 7 है तो इतनी तो 60 माइनस कर देंगे हम। देखिए इतनी 7 है और इतना 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 6 और 7 तभी तो 13 होगा, ठीक बच्चों। हाइट कितनी है, 6 है। अब आप समझिएगा रेडियस कितनी है, 7। अब इस डायग्राम में देखिए, अगर हम रेडियस की बात करें तो 7 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। और इसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट की बात करें तो 6 सेंटीमीटर आ रहा है, समझिएगा, ठीक है। और इससे में फाइंड क्या करना है, बर्तन का अंतरिक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। बच्चों यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, बर्तन का, समझिएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना बच्चों। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमें फाइंड करना है इनर, समझिएगा, इनर जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताइए। देखिए जो इसके सरफेस एरिया को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो इसके जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो एक तो सिलेंडर का है, सरफेस क्या होता है 2 पाई RH होता है, समझिएगा 2 पाई RH प्लस, और जो अर्धगोले का एरिया होता है वो होता है 2 पाई R²। ये होता है बच्चों फार्मूला, होता है 2 पाई R² और 2 पाई RH। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करें, क्या करें, वैल्यू को पुट करके सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये देखते हैं। 2, एक काम करिए बच्चों, 2 पाई और आर को कॉमन कर ले रहे हैं। 2 पाई आर को अगर हम कॉमन कर लें तो आएगा H प्लस आर आएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर रेडियस कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर, हाइट कितना है, हाइट है 6 है और रेडियस है 7। तो बच्चों 7 से 7 कट जाएगा तो आएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 इंटू इनको जब ऐड करेंगे तो आएगा 13। तो बच्चों जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे किसका 44 और 13 का तो आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पूरे बर्तन का सरफेस एरिया। नोट कर लो बच्चों आंसर को वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है एक खिलौना जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु का आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौनों का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल फाइंड करना है। चलिए बच्चों एक खिलौना है, आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। तो जो खिलौना है उसका नीचे वाला भाग है बेटा अर्धगोला, हार्प सर्कल है, ठीक है। और इसके ऊपर एक शंकु का आकार रखा गया है, समझिएगा शंकु का आकार है ऐसे। अब आप समझिएगा ये जो है हाइट हो गई इसकी। अब इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, देखिए 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस है, ठीक है। तो ये जो दूरी है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है, केवल आधी भाग है, ठीक बच्चों। और क्या इसमें दिया है, और इसमें बच्चों दिया है ऊंचाई। अच्छा ये बच्चों अब ये बताइए इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है
15.5 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इतनी ऊंचाई कितनी है? अच्छा, अब इतनी क्या होगी? इतनी होगी 3.5। आप समझिएगा, इतनी होगी 3.5। इतनी दूरी है 3.5। और बेटा इससे माइनस जब कर देंगे तो इसकी जो हाइट होगी कितना होगा? ये वाली हाइट आ जाएगी मेरी, जब हम इतना माइनस की टोटल कितनी है? टोटल है 15.5, इससे 3.5 हम माइनस कर देंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चों? ये हो गया 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट। तो अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है बेटा? अब इसमें फाइंड करना है हमें टोटल सरफेस एरिया। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें लेंथ त्रिज्या ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या निकालने जा रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। बच्चों, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों फार्मूला क्या होता है? टोटल एरिया। ये लिख दें। देखिए, इसमें ऊपर वाले का जो सरफेस एरिया होगा वो पाई आर एल होगा, और जो इसका होगा वो होगा 2 पाई आर एच। क्योंकि बेटा ये क्या? अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। आइए बच्चों वैल्यू को पुट करते हैं। ये स्क्वायर है, ठीक है। चलिए बच्चों आप बताइए, यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से यदि हम पाई आर को कॉमन कर लें, अंदर बचेगा एल प्लस 2r, यही तो बचेगा बच्चों। अब यहाँ पर आइए वैल्यू को हम पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। एल की वैल्यू कितनी? आर की वैल्यू कितनी है? 3.5। एल हमें नहीं पता बेटा, हमें एल फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे आइए देखिए ये हाइट इसकी क्या है? इसको आप अगर नाम दे दे कुछ, देखो बेटा नाम देने का मतलब A B C, तो हमें बेटा एल फाइंड करना है। ये जो लेंथ होती है त्रिज्या को ऊंचाई, जिसे स्लेंट हाइट बोलते हैं, ये लेंथ होती है। ये अगर हमें फाइंड करना है तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा एल बराबर रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या है बेटा? ये हाइट कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एल बराबर कितना आएगा? रूट के अंदर 12 का स्क्वायर 144। अब इसका स्क्वायर आपको अलग से निकालना पड़ेगा। कितना आएगा बच्चों इसका स्क्वायर? अगर देखा जाए तो 35 का स्क्वायर 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49। अगर स्क्वायर हटा के 5 से काटें तो कितना आएगा? आइए करके देखते हैं। चलिए बच्चों, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। तो जैसे हम इनको ऐड करेंगे 144 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना? ये रूट के अंदर हो जाएगा 156.25। बच्चों अब इसका हम रूट निकालेंगे। चलिए आइए रूट निकालते हैं। चलिए बच्चों, जब रूट निकालेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। आइए रखते हैं एल की जगह 12.5 प्लस 2r। आर की वैल्यू कितनी बच्चों? 3.5। तो बच्चों अब इसको हम पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब इसको हम 5 से काटने चल रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं कैसे काटते हैं। तो 7 एकम 7, 7 पना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 से जब इसको काटेंगे तो 11 बचेगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 एकम 2, 11 बचेगा गुड़े। बेटा अंदर क्या है? जब इनको जोड़ेंगे तो 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 करेंगे तो 7 आएगा। 3.5 दूनी 7। जब इनको ऐड करेंगे बेटा 11 गुड़े, जब इनको ऐड करेंगे कितना का? 12 7 19, 19.5 आएगा बच्चों। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 11 गुड़े और 19.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आएगा, आप इसे नोट कर लो। ये बच्चों चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है।
अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर क्या है, हमें एक आपके पास क्यूब है, देखिए हम आपको इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यूब है बच्चों, ये क्यूब बना दिया हमने, ये क्यूब है। अब इसकी जो एज है वो है 7 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, 7 सेंटीमीटर है और हाइट भी 7 सेंटीमीटर ही है। इस पर एक अर्धगोला बनाया गया, क्या बेटा, अर्धगोला रखा गया है। इसके ऊपर दिया गया है गोल वस्तु को, ऑब्जेक्ट को इस पर रखा गया है, ठीक है। अब इसका कह रहा है डायमीटर क्या होगा। अब इसका डायमीटर भी तो होगा 7 सेंटीमीटर। क्या होगा बेटा, 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा अगर वो देखा जाए। तो यहाँ पर बेटा क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। बच्चों यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा बच्चों, आइए देखते हैं। ए बराबर, सबसे पहले बेटा इसके ऊपर एक स्पेयर रखा गया है, गोल वस्तु को रखा गया ऊपर से ऐसे ही। तो देखिए, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया अगर देखें तो क्यूब का क्या होता है बेटा, 6a²। देखिए इनका सरफेस एरिया देखो 1 2 3 4, देखिए 2 इधर है 2 उधर होगा, 4 एक नीचे होगा, 5 एक ऊपर होगा, 6, तो 6a²। लेकिन बेटा यहाँ पर जो गोला हमने रखा उतना एरिया तो गायब हो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो हम गोले रखे हैं तो उतने एरिया में माइनस करने पड़ेगा। तो ये वृत्त के रूप में कवर होगा एरिया, तो क्या होगा वृत्त का πr²। और प्लस और जो अर्ध गोला रखेंगे उसका एरिया क्या होता है बेटा, 2πr²। देखिए बेटा जब हम गोले रखेंगे तो उतना एरिया तो हटाना पड़ेगा ना, गोला रखेंगे तो उतना एरिया में लेस करना पड़ेगा इसके क्यूब से, तो लेस कर दिया, और जो रखा उसका एरिया में ऐड करना पड़ेगा। याद रखिएगा जब इस क्यूब पे रखेंगे अर्धगोला तो उतना तो हमें लेस करना पड़ेगा, उतना तो कवर हो जाएगा, इस वजह से लेस करते हैं। और जो रखते हैं उसका एरिया क्या है ये। बच्चों अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6a² और 2πr² से πr² माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का πr²। बच्चों आइए यहाँ पर वैल्यू हम पुट करते हैं। अब देखिए ए क्या है यहाँ पर बेटा, ए है 7 सेंटीमीटर, जो क्यूब का भुजा है वो क्या है, एज कितना 7 सेंटीमीटर, और जो रेडियस होगी वो क्या होगी बेटा, तो इसका आधा होगा, डायमीटर का आधा, 7/2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। आइए बच्चों वैल्यू को पुट करते हैं। 6a की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 7 का स्क्वायर प्लस 22, पाई की वैल्यू है बेटा 22/7, और इंटू रेडियस कितनी है बेटा 7/2 स्क्वायर, इस वजह से 2 बार हम लिख दे रहे हैं। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर आएगा 7 का स्क्वायर 49, 6 × 49 प्लस, अब 2 से जब इसको काटेंगे बेटा तो 11 इंटू ये बचेगा 7/2 बचेगा, जब 2 से इनको काट देंगे तो ये बचेगा बच्चों। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्या बच्चों जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लगभग ये आ जाएगा 294। बच्चों जब 49 का गुणा 6 में करेंगे 294 आ जाएगा, ठीक बच्चों। अब उसके बाद प्लस, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 77, 77 का आधा 38, ठीक बच्चों, तो 38.5 आएगा जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लो। पाँचवें नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारों के बराबर हो, शेष बने ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों ये भी सवाल सेम वैसे ही है, आइए हम आपको बताते हैं। ये मेरे पास एक क्यूब है, समझिएगा, ये मेरे पास एक क्यूब है बेटा, ठीक है। अब इस पर एक गड्ढा बनाते हैं, कैसा गड्ढा रहेगा, अर्धगोले के रूप में एक गड्ढा इस पर बनाया जाता है। भाई एक गोल बनाना है, गोल तो बन नहीं रहा है फिलहाल, एक गड्ढा बनाया जाता है, समझिएगा। ये हमने एक इस पर गड्ढा बना दिया, इतना हमें गड्ढा करना है अर्धगोले के रूप में।
ठीक बेटा, हमने ये गड्ढा कर दिया, समझ लिए, इस पर एक गड्ढा कर दिया। अब गड्ढा करने से बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है। अब इसमें ये देखिए, इसका जो लेंथ है वो तो पता नहीं है हमें बेटा, साइड इसका तो हमें पता नहीं है, तो इसकी जो साइड हमने मान लिया एल बेटा, क्या मान लिया। तो इसका डाईमीटर कितना होगा गड्ढे का, अब समझिएगा, जो इसका डाईमीटर होगा क्या होगा, इसका जो डाईमीटर होगा इतना होगा बच्चों, इतना इतना क्या होगा, पूरा रेडियस होगा, पूरा डाईमीटर होगा तो आधा आधा रेडियस होगा, तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा रेडियस, समझिएगा। ठीक है, अब ये का काम कौन करेगा, एल एल, ये मान लीजिए इसको एक ही वैल्यू कर रहा है एल। ठीक है, ये दो वैल्यू आप याद रखिएगा। चलिए बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ निकालते हैं, किसका, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है, क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, ए बराबर, सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, क्यूब का 6a²। इसमें बेटा जो गड्ढा किया उसमें से हमें सर्कल के रूप में गड्ढा किया, तो सर्कल का हमें माइनस करना पड़ेगा। और बेटा जो जब गड्ढा करेंगे तो जो इसमें लेयर बनेगा उसका सरफेस क्या होगा, 2πr² होगा, अर्धगोले का सरफेस ये होगा। ये माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा गड्ढा करते हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6a² प्लस का πr² आएगा, क्योंकि 2πr² से हमने πr² घटा दिया, तो ये आ गया। यहाँ वैल्यू को हम पुट करते हैं बच्चों, 6a की वैल्यू क्या है, l² हो जाएगा, पाई r की वैल्यू क्या है बेटा, l²/4 हो जाएगा। जब बेटा हम इसका स्क्वायर करेंगे तो l²/4 होगा। जब बच्चों यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, एलसीएम लो या तो बेटा कॉमन कर लो, क्या कॉमन कर लें, 1/4 कॉमन कर लें, या l² कॉमन कर लो बेटा, क्या कॉमन कर रहे हैं हम, l² कॉमन कर लीजिए, फिर बताएं क्या आता है। जब l² कॉमन करेंगे 6 + 5/4 आएगा। बच्चों जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे 1 मान के जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 6 चौको 24 + पाई। तो बच्चों इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया = 4 को नीचे निकाल लें, l²/4 और 24 + पाई। तो बच्चों ये आंसर है, नोट कर लो। यूनिट जो भी होगा तो हम यूनिट स्क्वायर लिख देंगे, बोले तो मात्रक स्क्वायर, यूनिट पता नहीं है तो ये नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिनके सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। आइए बच्चों देखते हैं, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 0.5 है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों आइए देखते हैं, ये एक कैप्सूल है। ठीक बच्चों, ये क्या कैप्सूल है, ठीक है। अब इसका जो सरफेस है वो कैसा, अर्धगोला बेटा, क्या है ये, अर्धगोला है। ठीक है, अब इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, टोटल लेंथ है 14 mm, मिलीमीटर, पूरी लेंथ बेटा इतना कितना है, 14 मिलीमीटर है। अब आप देखिए इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो होगा इतनी दूरी या इतनी दूरी इक्वल होगा, ये दूरी बेटा इसकी इक्वल होगा, रेडियस है। तो ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, डायमीटर कितनी है बेटा, टोटल दूरी अगर हम देखें तो टोटल दूरी है 5 मिलीमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 5 मिलीमीटर। कितना बच्चों, 5 मिलीमीटर। तो आप इसमें ये देखिए, अगर ये 5 मिलीमीटर है तो इसका आधा कितना होगा बेटा, 2.5 मिलीमीटर। तो क्या होगा, ये देखिए, ये भी 2.5 मिलीमीटर होगा, ये भी 2.5 मिलीमीटर होगा, क्या होगा, ये भी 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5 मिलीमीटर होगा। जब इसको माइनस कर देंगे 5 यहाँ, तो इतनी जो मेरी हाइट होगी 9 मिलीमीटर आएगी। जो कैप्सूल के सिलिंड्रिकल की हाइट है, बेलन की हाइट है, वो है 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप इस डायग्राम में ये समझिए, जो आपकी हाइट है वो कितना है, 9 मिलीमीटर, और जो आपका रेडियस है वो कितना है बेटा, 2.5 मिलीमीटर, या इसी को 5/2 भी लिख सकते हैं मिलीमीटर। बात तो एक ही है, 5 में 2 का भाग देंगे 2.5 आएगा। ठीक बच्चों, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो आप बताइए कैप्सूल का अगर हम टोटल एरिया, जो कैप्सूल का टोटल एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, ठीक बच्चों,
तो यहाँ पर क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये बराबर, देखिए अगर हम आपको बताएं, ये क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h होगा, प्लस और बेलन का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 2πr/h, और जो बेटा अर्धगोले का होता है वो क्या होता है, जो अर्धगोले का होता है वो होता है 2πr²। बेटा इसका 2πr², अब इसका 2πr², दो हमें ऐड करना पड़ेगा दोनों सिराओं का। तो बच्चों जब इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2πr/h प्लस ये हो जाएगा 4πr², ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन कर सकते हैं, 2πr कॉमन कर लें तो आएगा h + 2r, अंदर बचेगा बेटा, क्योंकि 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 बचेगा, पाई कॉमन कर लिया, r एक कॉमन कर लिया तो एक r बचेगा। अब इसकी में वैल्यू पुट करने चल रहे हैं। आइए बच्चों अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए a बराबर, आप बताइए बच्चों, यहाँ पर 2, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा 5/2, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है, देखिए ये रखो या ये रखो, बात एक ही है। 9 की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है 9 mm, और 2r की वैल्यू है 5/2। तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम, तो ऊपर क्या आएगा बच्चों, a बराबर 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 1 11, 22 पंचे 110 होगा बच्चों, बटे 7 बचेगा, इंटू जब इनको ऐड करेंगे 9 और 5 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 14, तो 2 से जब काटेंगे ये 7 1 कम 7 और 7 दूनी 14, तो आएगा बेटा 110 गुणे 2। बेटा 110 में 2 का जब गुणा करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 11 दूनी 22, 22 हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे, सेंटीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। 7वां नंबर सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। पर ये कोई एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन का भाग की बेलना वाले भाग की ऊंचाई और व्यास दिया है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी आपको गिवन है। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, और साथ ही 5 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें लागत भी ज्ञात करना है। चलिए बच्चों आइए ध्यान दीजिए सवाल को। सबसे पहले तंबू का एक बेलन के आकार का है जिस पर से एक शंकु अध्यारोपित है। देखिए बच्चों ये आपका जो सवाल है, ये एक बेलन है बेटा, सिलेंडर है, समझिएगा। अब ये एक सिलेंडर है, क्या है बेटा, बेलन जिसे बोलते हैं, ठीक है। बना ले पहले अच्छे से इसको, ये हमने बना दिया है। और इसमें क्या कह रहा है, इसके जो ऊपर का भाग है वो कैसा है, शंकु आकार है बेटा, सवाल में ऐसा कह रहा है। ये 7वां नंबर सवाल है, ध्यान से सुनिए। तो बेटा ये जो भाग है ये शंकु आकार है, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर ये रेडियस हो गई बेटा, ये क्या हो गई, रेडियस इसकी। अब देखिए इसमें आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, देखिए इस सवाल में आपको जो बेलन की ऊंचाई है, सिलेंडर की ऊंचाई, ये ऊंचाई आपको गिवन है, कितनी है 2.1 मीटर, ये आपको ऊंचाई गिवन है बेटा, ये ऊंचाई आपको गिवन है। और इसका जो आपको व्यास है डायमीटर वो 4 मीटर है, क्या है बेटा, ये है 4 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 2 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, याद रखिएगा रेडियस कितनी हो जाएगी 2। और जो इसका तिर्यक ऊंचाई है बेटा, सेलेंट हाइट वो कितनी है 2.8 मीटर, ये दिया है आपको गिवन है। तो बच्चों हमें इसमें टोटल, अब आप ये देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ये पता करिए आप। देखिए बेटा ये L हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा। ये आपकी हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ठीक है। R बराबर ये आपकी रेडियस हो जाएगी। चलिए बच्चों सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में निकालना है, क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा A = लिखेंगे, या S बराबर भी लिख सकते हैं बहुत बच्चे, सरफेस लिखो या एरिया लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेंडर का क्या होगा बेटा 2πr/h, ये होगा बेटा 2πr/h। और उसके बाद जो सरफेस एरिया होगा इसका कोन का वो क्या होगा
शंकु का वो होगा पाई आर एल, ये होगा बच्चों। यहाँ से हम कॉमन कर ले रहे हैं क्या, पाई आर को अगर कॉमन कर लें हम, क्या कर ले बच्चों, पाई आर को अगर हम कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा, 2h प्लस एल, यही तो बचेगा बच्चों। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू कितना है 2 और हाइट कितना है, हाइट दिया बेटा इसमें 2.1 इंटू एल कितना दिया है बच्चों, एल है 2.8। बच्चों अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर हम 7 कॉमन करें तो क्या आएगा, 22 इंटू 2/7। अगर हम यहाँ 7 कॉमन कर लें तो कर सकते हैं 7, देखिए 2 आएगा, जब इसमें 7 कॉमन करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, क्योंकि 7 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो 7 3 21 होता है, प्लस इसमें 7 चौक 28 होता है, 4 का डिवाइड हो जाएगा तो 0.4 आएगा बच्चों। ठीक है, अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और इसमें करेंगे 4, तो 4 इंटू ब्रैकेट में क्या है 7 दूनी 3 2 जा 6, तो 0.6 प्लस, अब इनको ऐड करेंगे 0.4, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा बेटा, 0.6 और 0.4 1 होता है, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 4 अब बेटा मीटर स्क्वायर आएगा क्या, ये इसका आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब आपको पता है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो कितना है, ये कितना दिया है इसमें 500 रुपये, कितना बच्चों 500 रुपये है, समझिएगा। अब कितने का चाहिए हमें चाहिए सवाल में 1 मीटर का दिया है तो 44 मीटर का चाहिए, तो 44 से आप गुणा कर दो दोनों तरफ, 44 से जब गुणा करेंगे तो 500 गुणे 44 हो जाएगा बेटा। जब आप 500 का गुणा 44 में करेंगे तो 2000 मतलब 22,000 रुपये आएगा, कितना आएगा 22,000, इसका फाइनल आंसर होगा बच्चों, नोट कर लो। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा पढ़िए, कि ऊंचाई 2.5 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, आइए हम आपको इस सवाल का मतलब समझाते हैं। आपके पास एक सिलेंडर है, समझिएगा, ये क्या बच्चों, सिलेंडर, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, क्या ये सिलेंडर है। ये मेरा सिलेंडर तैयार हो गया। अब कह रहा है बेटा इसमें एक कोण निकाला जाता है। बेटा इसका जो हाइट है वो कितना है, 2.4 सेंटीमीटर है हाइट, क्या बच्चों हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, डाई दिया है 1.4 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसमें एक कोण निकालते हैं बेटा, काट कर, क्या निकालते हैं, कोण, मतलब इस पॉइंट को आप जब मिलाएंगे, इस पर हमने कोण निकाल लिया, ये कोण है बेटा, क्या है ये कोण हमें इससे निकालना है, तो उसका सरफेस एरिया में फाइंड करना है बच्चों। सबसे पहले आप ये समझिए, ये 1.4 है, तो ये क्या होगा, जब इसका आधा करेंगे तो 0.7 आएगा, क्या आएगा बच्चों, जो इसकी रेडियस की बात करें हम, रेडियस, तो 0.7 आएगा, क्योंकि आधा करेंगे बेटा तो 0.7 सेंटीमीटर का इसका क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक बच्चों, अब आप ये बताइए रेडियस क्या है 0.7 सेंटीमीटर, तो हमें इसमें पहले एल फाइंड करना पड़ेगा। तो एल कैसे फाइंड होगा बच्चों, आइए बताते हैं। ये चीज़ एल होती है, जो ये त्रिज्या को चाहिए ये आपकी एल है। ये बेटा ये डिस्टेंस क्या है, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, एल है। तो एल कैसे फाइंड करेंगे बेटा, एल फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, एल बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो एल बराबर रूट के अंदर आर, बेटा आर का काम क्या कर रहा है 0.7 का स्क्वायर, हाइट कितना बच्चों 2.4 का स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, जब इसका स्क्वायर आप खोलेंगे तो 0.49 आएगा बच्चों। जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है, और लेकिन 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट है तो इसमें 200 स्क्वायर है बेटा, ये याद रखिएगा। अब जब इनको आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, तो उससे 625 आएगा, लेकिन 2 संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 625 का वर्गमूल होता है 25 का, तो बेटा ये 2.5 आएगा। ये आपका एल आ गया, क्या आ गया बच्चों
एल आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसमें टोटल सरफेस एरिया इसका हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें चलिए बच्चों देखिए, टोटल जो इसका क्या होगा, टोटल जो इसका बेटा ठोस शंकु का जो टोटल एरिया होगा क्या होगा बेटा, अगर इसका हम टोटल एरिया निकालें तो टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, आप ध्यान दीजिए। देखिए पूरा का एरिया अगर देखा जाए, समझिएगा, तो जब इसमें हम ये माइनस ये काट लेंगे तो टोटल, पहले अगर हम देखिए गोलाई का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2πr/h होता है बच्चों। अब नीचे वाले भाग का वृत्त है ना, देखिए इसका एरिया होगा πr² प्लस जो हमने काट के हटाया है तो ये भी बेटा इसका सरफेस एरिया होगा πrl। समझिएगा ये किसका है बेटा, ये पूरे कॉर्नर का जो सरफेस एरिया ये हो गया, तो ये जो होता है इस वाले भाग का एरिया हो गया। और ये जो है, ये जो हमने काटा है अंदर से, ठोस था ना, ये सॉलिड था, तो उसमें जो ये आकृति बनी इसका सरफेस एरिया क्या होगा, πrl। आइए बच्चों इसमें हम सारी वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू को बारी बारी पुट करेंगे। 2 पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है बच्चों 0.7, और हाइट कितनी है बच्चों 2.4, प्लस पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर कितना है बच्चों 0.7 इंटू 0.7 को 2 बार लिखेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, आप समझिएगा पाई की वैल्यू है 22/7 और आर है 0.7 इंटू एल कितना निकाला था बच्चों 2.5। तो बच्चों आइए इसी में थोड़े सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे बच्चों, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आया बेटा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू, जब इसमें 10 का भाग दे देंगे हम तो पॉइंट इधर आ जाएगा 0.24 आएगा, प्लस पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 7 से 7 कट जाएगा। अब इसमें क्या होगा बेटा 7 इंटू 0.07 आएगा, ये 10 का इसमें जब डिवाइड दे देंगे तो पॉइंट 2 संख्या बाद हो जाएगा। पॉइंट आएंगे बेटा 0 बढ़ाएंगे तो इससे काट देंगे, तो बेटा जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 22, समझिएगा ये 22 है ना बच्चों, 22 होगा। देखिए 22 है तो 22 इंटू जब 10 का भाग देंगे 0.25 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों सबसे अगर हम 22 कॉमन कर लें, ध्यान दीजिएगा, सबसे हम क्या करने जा रहे हैं 22 कॉमन। बच्चों जब इससे हम 22 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 2 गुणे 0.24 और प्लस यहाँ बचेगा 0.07 और प्लस यहाँ बचेगा 0.25, यही तो बचेगा बच्चों। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं 22 तो कॉमन कर लिया, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.48 बचेगा, क्या बचेगा प्लस 0.07 और प्लस 0.25। बच्चों जब इनको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे सबको, तो क्या आएगा समझिएगा, 2 इसमें देंगे तो ये हो जाएगा से, जब 7 इसको ऐड करेंगे 48 और 7 55, 55 और 25 आपका हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा बेटा 80, तो 0.80 आएगा। बच्चों जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुणे 80, तो 22 अट्ठे कितना होगा, या तो 8 का गुणा मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 16 का 6 80 लगाया 8 दूनी 16 1 17 176। अब देखिए 2 संख्या बाद पॉइंट है बेटा, एक 0 भी अगर लगा दें यहाँ पर तो 2 संख्या बाद क्या है पॉइंट है, देखिए एक 0 भी लगा दें तो ये पूरा 80 गुणा 22 में किया जाएगा। अब 2 संख्या बाद पॉइंट है तो 2 संख्या बाद हम पॉइंट ले लेंगे, तो मेरा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो, इसके बाद आप ऊपर से नोट कर लीजिएगा। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ऊंचाई, 9 नंबर सवाल कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है जैसा कि आकृति में दिखाई दे रहा है। तो इस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण वक्रपथ ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों आइए हम आपको बताते हैं। आपके पास एक बेलन है, ठीक है, सिलेंडर है, कैसी होती है बेटा ये गोल होता है, आपको पता है इसका सरफेस एरिया कैसा है, गोल है। अब आप ये बताइए इसकी हाइट कितनी गिवन है सवाल में, देखिए 10 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो दिया है 10 सेंटीमीटर का हाइट है, इसकी हाइट कितनी बच्चों
10 सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट हो गई। ठीक बच्चों, अब इस सवाल में एक सवाल देखिए बहुत ज़रूरी है कि एक अब इसमें देखो हमने एक अर्धगोला खोदा गया बेटा, इसमें से इतना हमने निकाल दिया हाफ सल के दोनों तरफ बेटा अर्धगोले को हमने निकाल दिया। अब ये रेडियस कितनी होगी बहुत ध्यान देखिएगा आप। अब यहाँ पर ये आपको देखने वाली भाई है संपूर्ण प्रश्न निकालना है, तो आपको इसमें ये देखना है टोटल क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा इसमें निकालना है हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे आइए देखिए। सिलेंडर का क्या होता है बेटा 2πr/h, और बेटा जो हमने ये गड्ढा किया है इसका ये अर्धगोला, इसका से एरिया क्या होगा बेटा 2πr², और नीचे वाले का भी वही होगा 2πr²। वक्र पृष्ठ यही तो होता है बेटा, जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2πr/h, अब समझिएगा प्लस ये हो जाएगा 4πr²। क्यों बेटा, क्योंकि आधा आधा मिलके एक गोला बन सकता है। अब यहाँ पर बेटा सबकी वैल्यू को हम पुट करना चाहते हैं, या तो कॉमन कर लो बेटा। क्या कॉमन है बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ से 2πr कॉमन कर लें, 2πr कॉमन कर लें तो अंदर बेटा केवल h बचेगा इधर। अब यहाँ से 2πr कॉमन करेंगे 2 बचेगा, पाई कॉमन होगा, एक r बचेगा। बच्चों यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करने चल रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे पुट होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा, और पाई की वैल्यू है बेटा 22/7, और बेटा जो मेरा रेडियस है 3.5, ठीक है। और हाइट कितना बच्चों 10, और +2 इंटू रेडियस कितना है 3.5। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अब इसको 5 से काटेंगे। 5 7 कम 7 पना 35। बहुत ध्यान देखिएगा कैसे कटेगा, ए बराबर आएगा आंसर क्या आएगा बच्चों, आइए देखते हैं। 7 से कब काटेंगे, 7 कम 7 पना 35, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। फिर जब 7 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, नीचे 7 कम 7, नीचे 10 बचेगा। अब इस ये होगा 10 प्लस जब गुणा करेंगे 3.5 दूनी तो 7 हो जाएगा। तो बच्चों आप ये बताइए तो मेरा एरिया क्या आएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 भी कैंसिल, तो आया केवल 22 गुणे, तो 10 और 7 17 होगा बेटा। अभी जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे किसका 22 गुणे 17 का, तो 374 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।